जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे फुलहरा दूज का पर्व कब मनाया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के नियमों के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन फुलहरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना की जाती है। इसे फुलहरा दूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन फूलों के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन विशेष प्रकार से इनका अनेक प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है। आप सभी भक्तों को फुलहरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा आप सभी को, सभी परिवार के और सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। फुलहरा दूज को एक अबुझ मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना जो कि अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कई कार्य इस दिन करना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन पूजा करने से प्रेम, सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। भगवान की कृपा से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। जिनके भी विवाह में कठिनाई हो, विवाह में उलझने हो, तो उन्हें अवश्य ही इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और साथ ही किसी भी प्रकार का इष्ट पूजन करें तो अनंतः फलदायी होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ समय 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार शाम 4:59 पर और द्वितीय तिथि जो कि समाप्ति है वह 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार की शाम को 4:01 पर द्वितीय तिथि की समाप्ति है। तो सूर्य व्यापनी के अनुसार इस बार 19 फरवरी 2026 के दिन गुरुवार को फुलहरा दूज का व्रत धारण किया जाएगा। 19 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 4:44 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:30 से सूर्यास्त का समय 5:55 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:37 पर दोपहर 3:03 तक रहेगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:55 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 से शाम 7:28 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय जो कि सबसे पहले सुबह में शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:55 तक, उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 1:36 तक, उसके बाद फिर शुभ अमृत और चरण नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:28 से रात्रि 9:03 तक होगा। इस दिन सिद्धि योग होगा रात्रि 8:43 तक, उसके बाद श्राद्ध योग होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद होगा रात्रि 8:52 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। इस दिन विशेष प्रकार से शाम के समय में राधा और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें विशेष प्रकार करके उनका फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। फिर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। व्रती को व्रत में दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही न हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत धारण कर सकते हैं। इस दिन जहाँ तक बन सके
श्री कृष्ण अष्टक आदि का पाठ, राधा अष्टकम आदि का पाठ या कथा श्रवण आदि कार्य अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कथा श्रवण करना चाहिए। श्रोत चालीसा मंत्र जाप आदि जितना भी बन सके अवश्य ही करना चाहिए। तो यह अनंतः फलदायी माना गया है। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके, कथा आदि का श्रवण करके भगवान की आरती करें, निराजन करें, जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करें और फिर अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। उसके बाद फिर व्रत का पारण करें। बहुत सी जगहों पर जो कि रात्रि में पूजन करके भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो आप जहाँ पर भी हो आप अपने अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।